आवाज़ अगर आ रही है तो येस आप लोग टाइप करें। लाइव स्टार्ट हो गई है। मैं आपकी एकेडमिक काउंसलर निशात खलील, पाइस एडुकेयर की तरफ से। अगर मेरी आवाज़ आ रही है और क्लैरिटी है तो काइंडली येस टाइप करें। आज फिर से पाइस के ओर से हम एक लाइव वीडियो लेके आए हैं और हमारा एज़ यूजुअल मेन कंसर्न जो रहेगा कंट्री वो है आपका बांग्लादेश, और उसके साथ में कुछ और कंट्रीज़ के बारे में भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। सो आप लोग लाइव जॉइन कीजिए और मैसेजेस भी कीजिए, चैट कीजिए। मेरे साथ कोई सवाल है तो मैं आपको अपडेट देती हूँ। अगर क्लैरिटी है काइंडली येस आप टाइप करें। आज मैं बांग्लादेश में कुछ 2 एक्सक्लूसिव कॉलेज के बारे में भी डिस्कस करूँगी। जैसे कि पता है कि बांग्लादेश में ढेर सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टॉप 4 यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो 2 एक्सक्लूसिवली मैं कॉलेजेस के बारे में आज डिस्कस करूँगी, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इसकी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे दूँ आपको। बांग्लादेश बीइंग अ नेबरिंग कंट्री बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा हम लोग का रैपो है इंडिया और बांग्लादेश के साथ, तो बहुत अच्छा हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो हर साल हज़ारों बच्चे जाते हैं एमबीबीएस पढ़ने के लिए बांग्लादेश में। कुछ प्रॉपर ढाका में जाते हैं क्योंकि कैपिटल सिटी है, और कुछ ढाका के बाहर भी जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर रहता है क्योंकि जैसे सबको पता है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की रेंज फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई जाती है और सब मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एमबीबीएस करना इंडिया में। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, वो है बांग्लादेश, क्योंकि आपको सेम पैटर्न एजुकेशन मिल जाती है, क्लिनिकल भी सेम रहती है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप दूसरे कंट्री में रहने के बावजूद भी आपको एक इंडिया वाली एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, फूड, कल्चर, एजुकेशन सब कुछ सिमिलर मिलती है। और यहाँ तक कि लैंग्वेज भी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में जैसे बंगाली बोला जाता है, तो अगर कुछ बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसानी रहती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए। बट बंगाली लैंग्वेज बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट वहाँ रहते हैं यूजुअली क्लासेस तो इंग्लिश में ही होती हैं, बुक्स वगैरह सारे इंग्लिश में ही होती है। तो यूजुअली सेकंड लैंग्वेज की कोई भी थर्ड लैंग्वेज की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है सेपरेटली सीखने के लिए। बट क्या होता है ना, आगे चलकर क्लिनिकल में जब आप पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो अगर आप उनके लोकल लैंग्वेज में इंटरैक्ट कीजिएगा तो उनको एक बहुत अपनापन महसूस होता है। तो वो आप 5 से 6 महीना वहाँ रहने के बाद ऑटोमैटिकली आप एक वहाँ की लैंग्वेज को आप स्लोली और बहुत आसानी से पिकअप कर सकते हैं। कहीं पे भी आप रहते हैं, उस जगह को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी होती है। और जब लैंग्वेज आसान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत सिमिलैरिटी, बहुत सारे वर्ड्स हिंदी से मिलती-जुलती है, तो इसलिए इश्यू बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे 2-3 महीने में ही पिकअप कर लेते हैं। बेसिक जो सेंटेंसेस होते हैं, वो लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं वहाँ के लोकल लोगों के साथ। और प्लस पॉइंट ये भी है कि वहाँ के लोकल जितने भी हैं, वो लोग हिंदी समझते भी हैं और टूटा-फूटा हिंदी बोल भी लेते हैं। तो कोई भी बच्चे को जो वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट से जाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एडजस्ट हो जाती है इनिशियल, एंड देन स्लोली एंड स्टेडी वो लोकल लैंग्वेज में भी ढल जाते हैं। तो मसला कभी भी नहीं होती है लैंग्वेज को लेकर। तो अब थोड़े से बांग्लादेश के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग मोर और लेस इंडिया के जैसे है। हाँ, करेंसी जो डिफरेंस है, इंडिया की करेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू बांग्लादेश। उनका राइट नाउ हमारा 1 रुपये उनका 0.775 पैसा या 7-8 पैसा चल रहा है। सो ये हो गई करेंसी की बात। और दूसरी बात है ट्रैवलिंग मोड के बारे में बता देती हूँ। अगर आप वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट मिल जाएगी, बस मिल जाएगी और ट्रेन भी मिल जाएगी। बस और ट्रेन में लगभग आपको 8 टू 10 आवर्स लगती है, तो बहुत
कंफर्टेबल जर्नी रहता है। आप आराम से 8 से 10 घंटे में प्रॉपर ढाका पहुँच जाते हैं। और अगर आपको फ्लाइट लेनी है तो कोलकाता से हार्डली 30 मिनट्स लगती है और दिल्ली, चेन्नई और मुंबई से 2 एंड अ हाफ आवर्स की फ्लाइट रहती है। तो वो भी बहुत ईज़ी एक्सेसिबल रहता है। प्रॉपर ढाका आप कैपिटल सिटी है, ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप लैंड कर सकते हैं। सो आने-जाने का बहुत आसान रहता है। स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और अगर पेरेंट्स जाना चाहें तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में एट वन टाइम सिंगल एंट्री में वो 30 डेज़ मैक्सिमम रह सकते हैं। तो जब पेरेंट्स जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो वो टूरिस्ट वीज़ा में ही जाते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल वीज़ा भी होता है। अगर आप 1 साल का वीज़ा कराते हैं टूरिस्ट में ही तो यू कैन गो मल्टीपल टाइम्स। आप एक से ज़्यादा बार जितनी बार चाहे आप जा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है। बहुत ईज़िली वीज़ा बन जाती है, स्टिकर वीज़ा होती है। इट्स नॉट ई वीज़ा, इट्स अ प्रॉपर स्टिकर वीज़ा जिसके लिए आपको पासपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है और ये हम एक्सेस करवाते हैं। हम आराम से वीज़ा करवा देते हैं क्योंकि पाइस बीइंग अ कंसल्टेंसी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट के साथ-साथ पेरेंट्स की भी टूरिस्ट वीज़ा करवाने की। और अगर पेरेंट्स विज़िट करना चाहते हैं एडमिशन के लिए भी, एडमिशन से आगे भी अगर विज़िट करना चाहते हैं और फिर वो कॉलेज देखकर, समझकर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस रहता है क्योंकि ईज़िली स्टिकर वीज़ा बन जाती है एंड देन दे कैन गो फॉर विज़िट। सो ये बहुत एक प्लस पॉइंट और भी बहुत आसान सा प्रोसीजर रहता है और कोई इट्स अ हैसल फ्री प्रोसीजर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अब थोड़ा-सा मैं क्राइटेरिया के बारे में बता दूँ, बांग्लादेश क्राइटेरिया के बारे में। बांग्लादेश थोड़ा-सा एक्सक्लूसिव कंट्री में से है क्योंकि उनकी क्राइटेरिया भी थोड़ी-सी एक्सक्लूसिव है कंपेयर टू अदर फॉरेन कंट्री जहाँ पे एमबीबीएस कराई जाती है। इनकी क्राइटेरिया है कि इनका क्लास 10 पास आउट आइदर 2020 होनी चाहिए या 2021 होनी चाहिए और इनकी क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए 2022 या 2023। सो द थिंग इज़ एक्चुअली आफ्टर क्लास 12 मैक्सिमम 1 ईयर की गैप होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर गैप रहती है किसी की भी तो फिर एलिजिबल वो नहीं रहता है एडमिशन के लिए। सो आप काइंडली चेक कर लीजिए क्राइटेरिया कि वो आइदर वो रनिंग 1 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर की गैप होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होने से ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर बांग्लादेश। सो ये हुआ बेसिक क्राइटेरिया और 12th की पीसीबी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको मिनिमम 60% होनी चाहिए। वो भी एक एक्सक्लूसिव पॉइंट है जो सिर्फ़ बांग्लादेश मेंटेन करता है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। एंड अबव ऑल नीट में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल की जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगी, वो देख सकते हैं आप। जैसे 2023 में 137 था जनरल के लिए और रिज़र्वेशन के लिए था 107 तो वो आप देख सकते हैं अगर रिज़र्वेशन कैटेगरी से हैं तो 107 विल बी ओके विथ इट वो कंसिडर किया जाएगा और अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 137 मिनिमम रहेगा तो आप एलिजिबल रहेंगे। सो दिस इज़ द बेसिकली क्राइटेरिया फॉर बांग्लादेश। ये थोड़ा-सा अलग है बट इट्स क्वाइट गुड इनफ। तो आप ये चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी जैसे सबको पता है इंडिया क्लोज़ हो गई है, नेपाल क्लोज़ हो चुकी है। रशिया, किर्गिस्तान की मेन सेशन आई मीन जो सितंबर-अक्टूबर सेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रशिया में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ किर्गिस्तान या कज़ाकिस्तान में हैं, जो जनवरी-फरवरी की सेशन अभी एडमिशन चल रही है, तो वो एक ऑप्शन आपके पास है। अदरवाइज़ आउट एंड आउट आपके पास सिर्फ़ बांग्लादेशी ऑप्शन है, जो मतलब आप समझ सकते हैं अगर आपका लास्ट चांस है, अगर आपका 1 ईयर की गैप इसी साल लास्ट है रनिंग, तो फिर आप बांग्लादेश के लिए आपको इसी साल डिसाइड करना होगा क्योंकि आप 24-25 सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो काइंडली आप अपनी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर क्राइटेरिया मैच होता है, तो आप बांग्लादेश के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड फॉर दैट पाइस एडुकेयर इज़ देयर। हमारा ऑफ़िस कोलकाता में है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8001192800 पे
आप डायरेक्ट हमारे ऑफ़िस में भी आ सकते हैं और अगर आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल या कोलकाता से बाहर हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी आपके अगर आप चाहते हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट में हैं, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो जस्ट फॉर अ फ्री गाइडेंस अगर कुछ कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग बांग्लादेश के बारे में, आप चाहते हैं एक तरफ एडमिशन लेने के लिए, तो कोई भी सिलसिले बांग्लादेश एमबीबीएस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एकेडमिक काउंसलर हमसे हमारे और भी एकेडमिक काउंसलर हैं, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द प्रॉपर गाइडेंस। ये हमारा मेन फोकस रहता है कि सही सा गाइडेंस आपको दिया जाए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑफ कोर्स आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन दूसरे कंट्री का भी अभी कुछ ऑप्शंस हैं, तो वो भी देख सकते हैं। रादर देन वेस्टिंग एनी टाइम, अपने साल को, अपने वक़्त को ज़ाया ना करके, वेस्ट ना करके आप ये कदम, ये स्टेप आप ले सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि बांग्लादेश की एजुकेशन एमबीबीएस की बहुत ही अच्छी है। डे 1 से student have to study till they complete their MBBS. So it's a very good decision if you people are planning to take. तो आप लोग बांग्लादेश के लिए ऑप्शन रख सकते हैं। एक लंबा सिलसिला है बांग्लादेश के साथ इंडिया का। काफ़ी सालों से एमबीबीएस पढ़ने के लिए बच्चे बांग्लादेश जाते हैं और आज का ऐसा सिनेरियो है इंडिया की, हर स्टेट से बच्चे जाते हैं। आप नॉर्थ लीजिए, साउथ लीजिए, वेस्ट लीजिए, ईस्ट लीजिए, हर स्टेट से बच्चे वहाँ पे एजुकेशन के लिए बिकॉज़ ऑफ गुड एजुकेशन, इसलिए बिकॉज़ ऑफ वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपोज़र, इसलिए बच्चे बांग्लादेश जाते हैं। एंड लीविंग ऑल द ऑड्स, उनको पता है कि इनिशियली स्टार्टिंग में कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई भी कंट्री में आप जाते हैं, आपको थोड़ी-सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, तो वो हो जाता है, बट दे आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। सो इसलिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे आर वेरी स्मार्ट एंड जब वो डिसीज़न लेते हैं बांग्लादेश के एडमिशन के लिए, सो उनका डिसीज़न बहुत सही रहता है, दे डोंट रिग्रेट। अगर आपको एमबीबीएस में कंप्लीट करना है, सही सा एजुकेशन लेकर, सही सा क्लिनिकल पैटर्न आपको सही सा मिले, तो बांग्लादेश इज़ द टॉप मोस्ट चॉइस आप रख सकते हैं। और इसका एक और भी रीज़न है, आप जब एफएमजी रेशियो देखते हैं, एफएमजी रेशियो इज़ उसमें भी आप देखिएगा बांग्लादेश सबसे सुपीरियर है, सबसे टॉप मोस्ट है। क्योंकि हर स्टूडेंट को फ़ॉरेन से पढ़ाई करने के बाद, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद उन्हें इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और इन फ्यूचर उसे नेक्स्ट के नाम से भी जाना जाएगा। सो यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड इस एग्ज़ाम में बांग्लादेश प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे क्रैक करते हैं एंड देन फर्दर दे कैन प्रैक्टिस इन इंडिया विदाउट एनी हैसल। सो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको इंडिया आना है और इंडिया में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एफएमजी देनी होती है और एफएमजी में बांग्लादेश के कैंडिडेट्स, बांग्लादेश से जो पढ़ के आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। सो ये भी एक बहुत वाइटल रीज़न है बांग्लादेश सेलेक्ट करने के लिए। और ईयर लॉस से बचने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने 3 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है, कोई बच्चे हैं 4 बार उन्होंने दिया है। तो ऑप्शंस आपके पास अभी भी फॉरेन कंट्री के लिए है, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, तो आप सोच सकते हैं। अननेसेसरी ईयर लॉस ना करें, बट आप सोचें कि मुझे एडमिशन लेना है, तो फॉरेन कंट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। एजुकेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं होती, आपको मोर और लेस सेम एजुकेशन मिलती है। सो आप विदाउट एनी डिले, इफ़ यू आर थिंकिंग, अगर आप कंफ्यूज्ड है या डिलेमा में हैं, तो उसको दूर कीजिए और आप ऑप्शंस फॉरेन कंट्री के लिए, फॉरेन एमबीबीएस के लिए आप सोच सकते हैं। अब हम थोड़ा से आते हैं कि जैसे मैंने बताया है कि बांग्लादेश में टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंडर में ढेर सारे आपको कॉलेजेस मिल जाएँगे, प्राइवेट कॉलेजेस। सबसे टॉप मोस्ट में आती है वो है ढाका यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप राजशाही यूनिवर्सिटी को काउंट कर सकते हैं, फिर शाहजलाल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी है। ये 4 प्राइम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बांग्लादेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस
देते हैं, क्योंकि इनके अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन, दे आर वेरी गुड इन क्लिनिकल एक्सपोज़र, दे हैव वेरी गुड हॉस्पिटल्स जिसमें ओपीडी बहुत अच्छी रहती हैं और पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसके लिए आप इन चारों यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई भी कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, क्योंकि इट मैटर्स, बजट वैरी करता है। तो अबव ऑल सबको बजट के ऊपर तो सोचना पड़ेगा ही कि हम मेरे पॉकेट का मेरा पॉकेट कितना परमिट कर रहा है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट बेस रहता है। फर्स्ट ईयर, हाँ, ऑफ कोर्स बांग्लादेश में फर्स्ट ईयर में आपको मोर और लेस 30% ऑफ द टोटल फीस देनी होती है, दैट टू इनटू 3 ब्रेकअप्स। एक आपकी सीट बुकिंग अमाउंट रहती है और फिर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट रहती है, बट यू हैव टू पे बिफोर लीविंग फॉर बांग्लादेश। बच्चे को जाने से पहले आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो वो आपको थोड़ा-सा आपको वक़्त मिल जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। बट हाँ, 30% ऑफ द टोटल फीस आपको फर्स्ट ईयर में देना होता है, एंड और जो बच जाती है, जो रिमेनिंग रहती है, नेक्स्ट 3 इयर्स में इक्वली आप डिवाइड करके दे सकते हैं। सो इट्स मोर और लेस इट्स वेरी अफोर्डेबल कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस तो आसमान छूते हैं और सब कोई आसमान छू नहीं सकता है, क्योंकि इतनी फीस स्ट्रक्चर उनकी इतनी हाई रहती है, कुछ तो 1 सीआर क्रॉस कर जाते हैं, तो it's not possible for everybody to touch that sky. So you have to manage, and in affordable fees you can take admission in Bangladesh. ओके, एक व्यूवर ने मुझे क्वेश्चन किया है, एंड ही इज़ फ्रॉम नेपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, वेलकम। उनको टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए। जी हाँ, आप एडमिशन ले सकते हैं, पर आप जैसे आप ओरिजिन या आप सिटीज़न नेपाल के हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और मुझे सेपरेटली कॉल कीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगी, क्योंकि इंडिया और नेपाल का प्रोसीजर थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ा-सा क्राइटेरिया चेक करनी होगी। सो आई विल सजेस्ट यू जस्ट कॉल मी। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, दैट्स 8001192800 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी, क्योंकि नेपाल की प्रोसीजर थोड़ी-सी अलग है, बट यू विल गेट एडमिशन। सो काइंडली कॉल मी, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको असिस्ट कर दूँगी। थैंक यू। हाँ, तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि अ, बांग्लादेश की जो टॉप मोस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस ढाका में लोकेटेड है, कुछ ढाका से बाहर में हैं, कुछ उनके दूसरे सिटीज़ हैं, जैसे राजशाही है, चिटागोंग है, दे आर वेरी डेवलप्ड सिटीज़। सो ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं हम कि ओके प्रॉपर ढाका इज़ द ओनली सिटी जो बहुत कॉस्मोपॉलिटन है या डेवलप्ड है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके अलावा भी आप राजशाही, इट्स अ प्रॉपर सिटी with different types of people staying over there, different religion people they are staying there. So you have Rajshahi as well as Chittagong. ये काफ़ी developed city है. You'll find all well developed infrastructure and all, and it's a proper cosmopolitan city. So आप इन cities में भी आप admission ले सकते हैं। इंडिया से बहुत आसानी से एक्सेस रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेन है, फ्लाइट है और बसेस भी हैं। सो आप आराम से इन शहरों में भी आप जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं जस्ट एक आपको रेंज बता दूँ, लोएस्ट जो पैकेज है बांग्लादेश की, द लोएस्ट फी स्ट्रक्चर दैट इज़ $33,000, जो लगभग इंडियन करेंसी में आपका 27 लाख का आता है, जिसमें आपको हॉस्टल फ्री मिलेगा, हॉस्टल इज़ इंक्लूडेड। एंड अगर आप फूड इंक्लूड कीजिएगा तो फूड इज़ हार्डली मंथली आपकी 3,500 से लेकर 4,000 तक आपकी रहेगी। सो ये ऑप्शंस है, आप मोर और लेस आपकी आराम से बिटवीन 32 lakhs में आपका 5 इयर्स की पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
फूड, हॉस्टल एंड फीस को लेकर। सो इट्स अ गुड अफोर्डेबल रेंज पे ही है, क्योंकि देखिए एमबीबीएस के लिए एक पेरेंट्स का तो एक बजट मोरलेस से शुरू होती है, 30 से वो सोचते हैं कि 30 से उनका मिनिमम रहता है, एंड देन दे गो टू द हायर साइड, जैसे उनकी बजट रहती है हायर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो दे कैन गो फॉर इट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि लोएस्ट जो पैकेज है $33 का, एंड इट गोज़ टू, जो आपकी 27 लाख से शुरू होती है, एंड इट गोज़ टू द हायर रेंज ऑफ 45 lakhs इन इंडियन करेंसी। तो हर तरह के कॉलेज मिल जाएँगे विद डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिवाइसेज़ एंड इक्विपमेंट्स इन द हॉस्पिटल। तो हर तरह के आपको बजट के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएगा बांग्लादेश में। एंड क्योंकि बांग्लादेश दूसरे फॉरेन कंट्री के बीच में सब जानते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल उनकी बजट रहती है, फ़ीस रहती है, और उस अफोर्डेबल में वो ज़्यादातर 60% टू 70% कॉलेजेस आपके हॉस्टल इंक्लूड करके देते हैं फ़ीस में। आज मैं बांग्लादेश के ऊपर ही डिस्कस करूँगी, मेन मेरा मोटो बांग्लादेश एमबीबीएस का ही रहेगा। और क्योंकि इंडिया क्लोज़ हो चुकी है, नेपाल क्लोज़ हो चुकी है, रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान की जो मेन जो रहती है, इनटेक रहती है, दैट इज़ सितंबर अक्टूबर, उनकी सेशन भी स्टार्ट हो गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रह गए हैं रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान में, जिनका अभी भी एडमिशन जनवरी-फरवरी इनटेक के लिए चल रहा है, स्प्रिंग इनटेक के लिए, दैट इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत थोड़ा-सा रहता है। तो अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पाइस एडुकेयर की कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 8011192800। उसके अलावा आप 9614910910 में भी आप कॉल कर सकते हैं पूरा अपडेट लेने के लिए, और हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए। पाइस एडुकेयर इस एडमिशन के बिज़नेस में, ख़ास करके एमबीबीएस के बिज़नेस में काफ़ी दिनों से हैं, और हम सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं कराते हैं, इसके हम एमबीबीएस के अलावा दूसरे मेडिकल कोर्सेज़ भी कराते हैं, जिसमें आपका बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीओएमएस है, वेटनरी है, बीएससी है, जीएनएम है, पैरामेडिकल कोर्सेज़ है। तो जितना भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, पाइस एडुकेयर एडमिशन कराता है, तो आप उन कोर्सेज़ के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बेझिझक कॉल कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। आपको आपकी चॉइस के हिसाब से, या आपके जो आपकी ड्रीम है उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा कोर्सेज़ सही रहेगा। क्योंकि यूजुअली कोर्सेज़ तो सब कोई बेचते हैं, पर प्रॉपर एक गाइडेंस देकर, करियर गाइडेंस देने के बाद एक स्टूडेंट का हालत जो होती है, दिमाग में उनकी क्या चल रही है, कभी कन्फ्यूज़ रहते हैं कौन-सा कोर्स वो ले या कौन-सा छोड़े, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो हम आपको हेल्प करते हैं सही-सा कोर्स सेलेक्ट करने के लिए। तो आप सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, दूसरे मेडिकल कोर्सेज़ के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, पाइस एडुकेयर को। हमारा ऑफ़िस कोलकाता में है, आप चाहे तो हमारे ऑफ़िस में भी आ सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे फ़ेसबुक में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत तरीके से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम फिर से शुरू करते हैं थोड़ी-सी बांग्लादेश के बारे में। मैं आपको थोड़ी-सी फिर से हिंट दे दूँ कि बांग्लादेश की जो कोर्स है, वो 5 इयर्स की एमबीबीएस होती है, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, एंड इट्स कंपल्सरी एंड इट्स मैंडेटरी। आपको इंटर्नशिप वहाँ पे 1 साल की करनी होगी, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है। मोर और लेस स्टाइपेंड जो मिलती है, इंडियन करेंसी में आप सोच सकते हैं कि अभी राइट नाउ अभी के हिसाब से स्टूडेंट दे गेट मोर और लेस 15,000 इन इंडियन करेंसी। सो ये जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, ये आगे बढ़ता रहता है हर साल, तो एक अच्छा अमाउंट स्टाइपेंड में मिल जाती है, जिससे उनका कम से कम इंटर्नशिप के दौरान उनकी हॉस्टल और फूड में उनको घर से लेना नहीं पड़ता है, या घर की सपोर्ट को उनको नहीं चाहिए होती, बिकॉज़ दे कैन मैनेज। सो स्टाइपेंड दे गेट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनको एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलता है क्लिनिकल का, जो हमें पता है कि
एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल एक्सपोज़र कितना ज़रूरी होता है। जो दूसरे कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे थोड़ी-सी वेस्टर्न टच है, वेस्टर्न टच इन अ सेंस जहाँ की कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ की क्लिनिकल कंपेयर टू बांग्लादेश या कंपेयर टू इंडिया आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की क्लिनिकल एक्सपोज़र आर सिमिलर, डिज़ीज़ पैटर्न आर सिमिलर। सो आप ये चीज़ आप मिस करिएगा अगर आप उन कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है, क्योंकि डिज़ीज़ पैटर्न बदल जाती है बच्चों की, और ओपीडी में फ़्लो कंपैरेटिवली इंडिया के जैसे या बांग्लादेश के जैसे ज़्यादा नहीं रहता है। तो वो भी एक माइनस पॉइंट रहती है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया में पेशेंट फ़्लो बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज़ ऑफ़ द पॉपुलेशन। सो बिकॉज़ ऑफ़ द पॉपुलेशन ये एक प्लस पॉइंट भी रहता है स्टूडेंट को ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा सीखने के लिए। सो ये चीज़ जो आप कहीं न कहीं एक कमी रहती है दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये ऑप्शंस को अगर आप बांग्लादेश के लिए सोच रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप सबसे हाई टॉप मोस्ट में रखिएगा कि आपका क्लिनिकल कैसा होने वाला है। थ्योरी मोर और लेस हर जगह आपको लगेगा शायद सेम है, एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, बट आपको लगेगा इट्स मोर और लेस सिमिलर। बट हाँ, कम्युनिटी मेडिसिन आपको कोल्ड कंट्रीज़ में नहीं मिलेगी। कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सिर्फ 3 कंट्री में पढ़ाया जाता है। वन इज़ इंडिया, अदर इज़ नेपाल एंड थर्ड वन इज़ बांग्लादेश। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो दूसरे कोल्ड कंट्रीज़ के एमबीबीएस वाले यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। तो ये सब ध्यान रख के आप अपने कॉलेज को या कंट्री को डिसाइड कीजिए। स्टूडेंट्स उनको लगता है कि कोल्ड कंट्री है, इट विल बी अ वेरी हैपनिंग, फेसबुक में अपनी फ़ोटोज़ डालेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे, ओहो! इट्स वेरी हैपनिंग प्लेस, जहाँ की नाइट लाइफ़ अच्छी है। ऐसा ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है, बट आप एमबीबीएस पढ़ने जा रहे हैं। एमबीबीएस मीन्स आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपनी सोसाइटी के तरफ में। तो आपको जहाँ पे एमबीबीएस पढ़ने अगर आप जाते हो, तो आपको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। You can't enjoy your life after 8:30 पीएम और चलो नाइट लाइफ थोड़ा एंजॉय कर लिया, या थोड़ा सा विंटर्स है तो एक वहाँ की कॉलेजेस, वहाँ की यूनिवर्सिटी आपको परमिशन भी दे देती है कि हाँ, यू कैन गो, यू कैन नाइट नाइट लाइफ में आप जा सकते हो, या नाइट आउट जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आपको रेगुलर 8 टू 3 क्लासेस के बाद भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है नेक्स्ट डे की टॉपिक्स या जो भी आपकी असेसमेंट रहती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम्स की जो तरीके होते हैं, लाइक हर चैप्टर्स के उनके हर वीक में उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन्हें आइटम्स बोला जाता है। आइटम 3-4 आइटम्स अगर वो देते हैं, तब जाके नेक्स्ट स्टेप्स में वो लोग पहुँचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कट। कट के बाद आप फिर टर्म एग्ज़ाम में आप एंटर करते हैं, देन आपका जो एनुअली होता है वो अप्रॉप जो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इट्स अ वेरी tough procedure of examination where your attendance should be very good. अटेंडेंस में वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। अगर आपका अटेंडेंस सही नहीं रहेगा, 70% ऑफ अटेंडेंस नहीं रहेगा, तो बहुत बार वो लोग आपको मतलब क्लास के एग्ज़ाम्स में बैठने भी नहीं देता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी अटेंटिव इन क्लास। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बांग्लादेश में, बिकॉज़ यू आर अ फ्यूचर डॉक्टर्स, और फ्यूचर डॉक्टर्स मीन्स यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी। तो आज मैं एक्सक्लूसिव 2 कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी। एक बहुत ही अफोर्डेबली है कॉलेज, एंड प्रॉपर ढाका में अगर देखा जाए तो ढाका के आसपास ही है वो लोकेटेड, दैट इज़ सिटी मेडिकल कॉलेज। सिटी मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका है $40,000 एंड फर्स्ट ईयर आपको मोर और लेस $17,000 देना पड़ेगा। वो भी आपके, जैसे मैंने आपको बताया था, आगे भी बताया आपको, इनफैक्ट जाने से पहले आपको 3 इंस्टॉलमेंट या
3 बार आप दे सकते हैं। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा दैट इज़ बेसिकली अ सीट बुकिंग। सीट बुकिंग आप करते हैं तो आपका सीट कन्फर्म होता है। उसके बाद आप 2 ब्रेकअप में आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट दे सकते हैं या आप एक साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि हाँ, इट्स ट्रू, बांग्लादेश में फर्स्ट ईयर में ही 30% ऑफ द टोटल फीस वो लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा-सा हायर साइड पड़ता है, बट यू गेट टाइम, आपको टाइम दिया जाता है, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे बता रही हूँ सिटी मेडिकल कॉलेज, इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपका है 2008, और इसका जो लोकेशन है इट्स हार्डली 13 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका ढाका में। एंड इसकी जो ओपीडी है, ओपीडी इनका एवरी ईयर बहुत अच्छा वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं ओपीडी पे। एंड 2023 में ये लोग 550 से 750 बेडेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड वेरी अफोर्डेबल बजट में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा विथ हॉस्टल इंक्लूडेड। ये प्लस पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में 80% ऑफ द कॉलेजेस में हॉस्टल फीस के साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो आप ये चीज़ आप एडवांटेज ले सकते हैं। सिटी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के साथ आपका $40,000 आता है फीस। एंड जैसे मैंने आपको आगे बोला कि फूड के लिए आप हार्डली 3,500 टू 4,000 आप रख सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे लाइव देख रहे हैं। मिस्टर अजय, हेलो सर, हाउ आर यू? एंड उसके बाद है मिस्टर तालिम खान, अस्सलाम वालेकुम, हेलो सर, आप लोग कैसे हैं? आपके कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। बांग्लादेश से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, नीट रिलेटेड पूछ सकते हैं, अदर फॉरेन कंट्रीज रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सवालों को मैं सही सा जवाब दे सकूँ। और नहीं तो आप हमें कॉल कीजिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 8001192800 पे। एंड वी हैव अदर नंबर ऑल्सो, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट्स 9614910910। तो जैसे मैं बता रही थी आपको सिटी मेडिकल कॉलेज के बारे में, इसकी हाँ 750 बेडेड हॉस्पिटल ये लोग लास्ट ईयर 2023 में दे हैव अपग्रेडेड। इनकी ओपीडी बहुत अच्छी हो गई है। सो आप एक अफोर्डेबल बजट में आप सिटी मेडिकल कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। इनकी 2022 की एफएमजी रेशियो भी बहुत अच्छा था। इनकी जो एफएमजी रेशियो थी, पासिंग रेशियो, दैट इज़ 33.33%। दैट्स अ वेरी गुड being a so affordable कॉलेज। इसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना बच्चों का बहुत ही अच्छा रहा है। सो आपका एफएमजी परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एयरपोर्ट से 15 से 20 मिनट में आप सिटी मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी प्लस पॉइंट रहेगी अगर आपका बजट बहुत नॉमिनल है और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं एक अफोर्डेबल कॉलेज सेलेक्ट करूं बांग्लादेश में जो आपके बजट में है, तो मैं आपको सिटी मेडिकल कॉलेज के लिए एम्फसाइज़ कर सकती हूँ। आपको बोल सकती हूँ कि सर आप अपने बच्चे के लिए ये कॉलेज देख सकते हैं। और इसकी एक और भी ख़ासियत है कि इनके वी वर वेरी लकी इनफ कि हमारे जो जैसे कि पाइस एडुकेयर बांग्लादेश बहुत सालों से अपने बच्चों को भेजता है, और हमारे जो फर्स्ट बैच थे जो प्रॉपर डॉक्टर्स बन के जो निकले थे जिन बैच से, वो स्टूडेंट सिटी मेडिकल के ही थे। उस टाइम वो लोग ने थोड़ा-सा एडजस्ट करने में, बिकॉज़ इट वाज़ दैट टाइम वो एक नया कॉलेज था। वो लोग सेकंड सेशन में गए थे अकॉर्डिंग टू उनके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर के दूसरे या तीसरे बैच वो लोग थे। बट आज जब वो लोग देखते हैं तो उनको बहुत गर्व होता है कि वो सिटी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज सिटी मेडिकल ने बहुत अपग्रेड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल्स में, हर तरह से। वो हर साल चाहते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अपडेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करे इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल। इसलिए
2023 में उन्होंने 550 बेडेड से कन्वर्ट करके 750 बेडेड में हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ओपीडी और उनकी फ्लो अच्छी हो गई है। सो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, आप ये देख सकते हैं। इससे सस्ता कॉलेज आपको ढाका में और कोई नहीं मिल सकता है, तो आप ये कॉलेज कंसिडर कर सकते हैं, सिटी मेडिकल कॉलेज। इट्स इनकी जो फी स्ट्रक्चर है दैट्स $40,000। सो आप इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलेज में एक और कॉलेज के बारे में आज थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, थोड़ा सा बताऊँगी, दैट्स मुन्नो मेडिकल कॉलेज। जो बजट में स्लाइटली थोड़ा-सा हो सकता है कि आप लोग को हायर साइड लग रहा हो। मैं अभी थोड़ा-सा आपको रेंज बताऊँगी, पर इससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको कुछ और भी बांग्लादेश कॉलेजेस के बारे में बता दूँ। बांग्लादेश में आपको हर तरह के बजट के कॉलेज मिल जाएँगे। लोएस्ट जैसे मैंने बताया था $33,000 जो लगभग इंडियन रुपीज़ में 27 लाख से है। वो कॉलेज है आदिन आकीज मेडिकल कॉलेज। ये एक ट्रस्ट का कॉलेज है, तो अगर आपकी बजट बहुत लो है, आप इस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी प्लस पॉइंट ये है कि हॉस्टल इंक्लूडेड है। और इसके बाद अलग-अलग कॉलेजेस के अलग-अलग फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। आपको प्रॉपर ढाका में आपको ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, आपको पॉपुलर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, डेल्टा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, अनवर खान मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, तहरुन्निसा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। ये आपका मोर और लेस बजट अगर देखा जाए तो 35-40 लैक्स के अंदर में आपकी हो जाती है। सो अगर आपका बजट इस तरह का है, तो आप ये सब कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8001192800। तो आप डिटेल जानने के लिए हमें कॉल कीजिए। आप हमें हमारे ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। वी आर लोकेटेड सेंट्रली इन कोलकाता और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट्स में हैं। अगर आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के भी हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको सही से कनेक्ट कर देंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू और आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई भी आपको टेंशन, पैनिक होने की कोई बात नहीं, इट विल बी एब्सोल्युटली स्मूथ प्रोसेस। और अगर जैसे कोई स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स विज़िट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस है। आप विज़िट के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर डिसीज़न लीजिए आप, उसमें कोई बात नहीं है। आप जाके बांग्लादेश देख सकते हैं, कॉलेजेस विज़िट कर सकते हैं। हम आपको स्टिकर वीज़ा जो बांग्लादेश के लिए बनती है, इट्स नॉट अ ई-वीज़ा, इट्स अ प्रॉपर स्टिकर वीज़ा। स्टूडेंट के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1 ईयर की स्टूडेंट वीज़ा। और जब पेरेंट्स जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए आप सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा मिल जाती है। एट वन टाइम आप 30 डेज़ रह सकते हैं एट अ स्ट्रेच। तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, कोई टेंशन या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दूसरे फॉरेन कंट्री के जैसे बहुत सिंपल सा है। आपको पासपोर्ट देनी होगी अलोंग विथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड का आपका फ्रंट एंड बैक, यही बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है टूरिस्ट के लिए। और जब स्टूडेंट हम एडमिशन ले लेता है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए, जो एनुअली वो रिन्यूअल होती है। 1 साल का हम प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली बहुत सारी कंसल्टेंसी 6 मंथ की प्रोवाइड करते हैं, बट पाइस इज़ द ओनली कंसल्टेंसी जो बांग्लादेश के लिए स्टूडेंट के लिए आउट एंड आउट 1 ईयर का वो लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वीज़ा। एंड देन वो हर साल रिन्यू होता है। एंड रिन्यूअल इज़ ऑल्सो इट्स अ वेरी ईज़ी प्रोसेस, विदिन कपल ऑफ डेज़, कुछ दिनों में रिन्यूअल हो जाती है। तो वो कोई टेंशन की बात नहीं होती है वीज़ा को लेकर, वेदर इट्स टूरिस्ट वीज़ा और वेदर इट्स स्टूडेंट वीज़ा, बहुत आराम से बन जाता है। एंड चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है कंपेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज़, तो बहुत आसानी से बन जाती है। हाँ, तो मैं अब जिस कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा आइडिया दूँगी, दैट इज़ मुन्नो मेडिकल कॉलेज। मुन्नो मेडिकल कॉलेज इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2011 और ये मानिकगंज एरिया में लोकेटेड है। ये थोड़ा-सा आपको प्रॉपर ढाका से थोड़ी-सी डिस्टेंस में है।
इसका रीज़न ये है कि जो कॉलेजेस सिटी से दूर रहते हैं, तो उन कॉलेजेस का आपका प्लस पॉइंट रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस बड़ा रहता है क्योंकि ओपन स्पेस उन्हें ज़्यादा मिलती है। जबकि सिटी में ये सिर्फ़ बांग्लादेश की बात नहीं कर रही हूँ, ये हर कंट्री की अपनी-अपनी बात है। अगर इंडिया में भी कोई कॉलेजेस अगर प्रॉपर सिटी में है मेडिकल कॉलेज, तो हो सकता है उसकी कैंपस आपको ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मिल जाएगी, बट अगर आप ओपन एरिया देखिएगा तो बहुत लिमिटेड रहता है। बिकॉज़ स्कैरसिटी ऑफ लैंड जो होती है या ओपन स्पेस जो सिटी में मिलता नहीं है, वो आपको आउट ऑफ सिटी में ही मिलती है, सबर्ब्स में या थोड़े-से ओपन एरिया आपको आउटस्कर्ट में ही मिलती है। तो मुन्नो इस तरह का ही कॉलेज है, वो थोड़ा आउटस्कर्ट में है, जो लगभग आपको एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको 2 से अढ़ाई घंटा लग जाएगा। इफ यू आर टेकिंग हायरिंग अ फोर व्हीलर तो आपको 2 से अढ़ाई घंटा लग जाएगा। बट दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड in terms of education, in terms of infrastructure, in terms of practical knowledge, in terms of hospital क्योंकि मानीगंज में ये जो कॉलेज है, इनकी जो हॉस्पिटल है, ये कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम नहीं है। आई मीन टू से कि क्राउड के बारे में बोल रही हूँ, पेशेंट फ्लो की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये जिस लोकेशन में है, वहाँ पे दूर-दूर तक हॉस्पिटल की क्राइसिस है। इसलिए आपको बहुत दूर-दूर से पेशेंट आते हुए मिलेंगे, जिसका बेनिफिट एक एमबीबीएस डॉक्टर या सॉरी एमबीबीएस स्टूडेंट जो इंटर्न्स करते हैं, वो उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट कि ओपीडी इनकी बहुत अच्छी रहती है एंड बच्चे को सीखने के लिए बहुत मिलता है बिकॉज़ पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है इनकी। एवरीडे पेशेंट फ्लो उनका बहुत एक्सट्रीमली हायर साइड में है। इसलिए यही बेनिफिट है अगर आप मुन्नो के लिए आप डिसीज़न ले सकते हैं मुन्नो मेडिकल कॉलेज, जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा $45,000 अगेन दिस इज़ इंक्लूडेड विद द हॉस्टल। यही प्लस पॉइंट है। अगर आप बांग्लादेश सोच रहे हैं तो उसकी यही है कि 80% ऑफ द कॉलेजेस विद हॉस्टल है। तो आपको अलग से सेपरेटली कुछ हॉस्टल के लिए आपको एनुअली कुछ देना नहीं पड़ेगा। आपका लगभग 1 से 1.5 लाख आपका हर साल बच जाएगा। तो मुन्नो मेडिकल कॉलेज के लिए आप हॉस्टल इंक्लूडेड है इस $45,000 में। राइट नाउ जो रेट अभी चल रही है यूएस डॉलर की दैट इज़ अराउंड 83 रुपीज़ पॉइंट समथिंग। सो आप वो कैलकुलेट करके आपको एक अफोर्डेबल रेंज में ही आ जाएगा और जैसे मैंने बोला फूड आपकी 3,500 से लेकर 4,000 पर मंथ आप इसे बेयर कर सकते हो और ये आपको मंथली बेस में ही देना है। फूड आपको एट वन टाइम नहीं देना है। जैसे-जैसे आपका मंथ लगेगा वैसे-वैसे आप वहाँ पे कॉलेज में पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको आगे ही बताया है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका हॉस्टल बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी ह्यूज हॉस्टल एंड ऑफ कोर्स इट्स सेपरेट। बांग्लादेश की ये ख़ासियत है कि बांग्लादेश के हर कॉलेज हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज़ के अलग रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है एंड मुन्नू का हॉस्टल वाक़ई में काफ़ी लैविश है, काफ़ी बड़ा-सा है, वेरी ओपन। सो स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद द एनवायरनमेंट। उनको जिस तरह की एक एनवायरनमेंट चाहिए व्हाइल डूइंग द एजुकेशन व्हाइल डूइंग स्टडी, ये बहुत अच्छा रहता है। इनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलती है एंड वेरी काम, वेरी पीसफुल। सो अगर आपकी बजट है, आप मुन्नो मेडिकल एक चॉइस रख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें 8001119280 में कॉल कीजिए या 9614910910 में कॉल कीजिए। जी, हमारे एक व्यूअर ने अभी कनेक्ट हुए हैं दैट इज़ ज़हीरा जावेद। वेलकम सर, गुड इवनिंग। जी हाँ, अनवर खान में हैं सर। आप अगर इंटरेस्टेड हैं आप हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर पे 8001119280 पे। अनवर खान में सीट है। जैसे मैंने आगे भी बोला था अनवर खान, ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, डेल्टा मेडिकल कॉलेज, तहरुन्निसा मेडिकल कॉलेज, ये सब कॉलेजेस सेंट्रली लोकेटेड है ढाका में, प्रॉपर ढाका में है एंड दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल। तो अगर सर आप अनवर खान के लिए अब ढूँढ रहे हैं, खोज रहे हैं, हमें कॉल कीजिए। हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे।
आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, आप कॉल कीजिए, हम आपको सही-सा गाइडेंस दे देंगे। आप हमें अर्ज ये लाइव स्ट्रीमिंग के बाद आप कॉल कीजिए, आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिल जाएगा। और अनवर खान इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज, जैसे मैंने बोला है। सो यू हैव अ गुड चॉइस। अगर आप अनवर खान देख रहे हैं तो सर जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट कीजिए अनवर खान के लिए। मुन्नू मेडिकल कॉलेज की एक और भी ख़ासियत है कि मुन्नू मेडिकल कॉलेज को, बिकॉज़ ये ढाका से बाहर है, प्रॉपर सिटी में नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफ़र करते हैं मुन्नू को, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो जहाँ पे ये लोकेशन है, इट्स वेरी पीसफुल। तो बच्चे प्रेफ़र करते हैं कि उनकी जो एजुकेशन एमबीबीएस की होती है, वो बहुत अ, अच्छा-सा उनका स्मूथली एक एजुकेशन उनकी स्मूथली कंसंट्रेशन बनी रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक हो सकता है कि सिटी के हसल-वसल में कुछ स्टूडेंट पसंद ना करते हों, तो इसलिए इनकी चॉइस रहती है मुन्नू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मुन्नू मेडिकल कॉलेज का मैं आपको एफएमजी रेशियो बता दूँ इस साल 2022 का, इट वाज़ अ बहुत अच्छा उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया था। उनकी 42.19% इनकी इस साल की आई मीन 2022 एफएमजी पासिंग रेशियो रहा है एंड कंसिस्टेंसी रहती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप एफएमजी के ऑप्शंस को रख के भी आप मुन्नू मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं। सर आपकी जो क्वेश्चन है, सो फॉर इन दैट केस आई सजेस्ट यू सर, इन केस अगर आपका फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगी, आई डोंट नो आप कौन से स्टेट के हैं या बच्चे का डोमिसाइल कहाँ की है। मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ। अगर आप जैसे वेस्ट बंगाल के होते तो आप एंड आपका रिज़र्वेशन माइनॉरिटी में अगर आपका ये रहता, आप बिलॉन्ग करते माइनॉरिटी सेक्शन के, तो आप माइनॉरिटी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनल वाइज़ भी अगर सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारा एजुकेशन को प्रमोट किया, एजुकेशन लोन को प्रमोट किया है, आप उनको भी देख सकते हैं। और आप जो भी स्टेट के हैं, XYZ स्टेट के हैं, वहाँ के भी आपके सीएम, आपके जो रूलिंग पार्टी है, वो लोग भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए। एंड जो दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट बैंक में जाइए, आपकी जहाँ पे अकाउंट है बैंक में जाके यू हैव अ कन्वर्सेशन विद योर बैंक मैनेजर। आप अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि आपको लोन चाहिए एमबीबीएस कराने के लिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे एंड वो आपको एक प्रॉपर लिस्ट देंगे, क्या-क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर दैट वील बी देयर, विल असिस्ट यू। आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कीजिएगा, तो हम उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स सारे जो भी लोन के लिए चाहिए होगा, हम आपको असिस्ट कर देंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसकी डिटेलिंग के लिए आप हमें अगर कॉल कीजिएगा 8001119280 में, तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है, लोन का एक हमारा सेक्शन है, जो आपको बहुत सही से गाइड कर देंगे। सो हो सकता है इंशाल्लाह आपको सही-सा रास्ता मिल जाए। तो आप इसके लिए कम से कम लोन के लिए आप हमें कॉल कीजिए। हम हमारे जो सेक्शन है लोन डिपार्टमेंट के जो सेक्शन है, हम कनेक्ट कर देंगे और वो आपको बहुत सही-सा गाइड कर देंगे एंड आई होप आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और हो सकता है आपकी बच्ची या आपका बेटा एमबीबीएस पढ़ने में का को कोशिश ज़ाहिर तो हम लोग करना ही है, कोशिश के बिना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोन की डिटेल जानने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको सही-सा गाइड कर देंगे एंड विल असिस्ट यू विद द प्रॉपर पेपर्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सर। तो एक लोन का एक बहुत बड़ा मसला होता है जब लोन की बात आ रही है, तो हर पेरेंट्स के लिए कहीं न कहीं एक लोन की बात सोचते हैं कि कहीं से एजुकेशन लोन मिल जाए। मेबी वो फर्स्ट ईयर
कंफर्टेबल रहते हैं पेमेंट करने के लिए, बट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए उनको थोड़ा-सा वर्कआउट करना पड़ता है और ये इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। मिडल क्लास अब अपर मिडल क्लास में ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप कोई भी कोर्स करवाते हैं या कोई भी कहीं पे भी आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 1% पकड़ लीजिए या 10% पकड़ लीजिए, लोन का हर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर एक लोन मिल जाए या अगर मैं लोन के थ्रू से करूँ तो मेरी कुछ पैसे बच जाएँगी, तो ये बात सही है। तो इसका भी हम प्रॉपर्ली गाइड गाइड जैसे मैंने बताया आपको गाइडेंस देते हैं, आपको सिर्फ़ कॉल करनी होगी हमें, आपको पूरा लोन का प्रोसेस आप जिस भी स्टेट के हैं, हम कोशिश करेंगे आपके उस स्टेट के हिसाब से सेंट्रली जो भी लोन प्रोसेस है वो आपको बता देंगे या स्टेट वाइज़ में अगर कुछ है तो वो ऑप्शन दे देंगे एंड अबव ऑल जो डायरेक्ट बैंक से आप लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। बहुत लोग का कहना होता है कि इन कंट्रीज़ में नहीं मिलता है लोन। ये बात भी सही है पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मिला है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन लोन मिला है। कुछ मतलब कुछ मॉर्गेज रख के उनको उनको लोन नहीं लेना पड़ा। इट्स अ प्रॉपर फ्रॉम अ बैंक ने उनको असिस्ट किया है, उनको लोन दिया है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। आई थैंक टू दोज़ बैंक जो समझते हैं एक पेन पेरेंट्स की, एक दर्द तकलीफ समझते हैं पेरेंट्स की एंड दे असिस्ट विद इट। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, हर साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो लोग लेते हैं लोन एंड उनको मिला भी है एंड इट्स अ क्वाइट कंफर्टेबल प्रोसेस, कुछ ऐसा कुछ टफ प्रोसेस नहीं है। पेपर वर्क थोड़ा-सा सही रहेगा तो बहुत आसानी रहती है, तो उसके लिए हम हैं, आपको गाइड कर देंगे हर तरह से। तो इसलिए लोन के लिए लोन में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और आप डिटेल जान लीजिए। नंबर इज़ 80011 92800 and other number is toll free number is 9614910910. कुछ कॉलेजेस राजशाही यूनिवर्सिटी के अंदर में भी आता है, उनमें भी वो सब कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, आप उन कॉलेजेस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बारिन मेडिकल कॉलेज हुआ, टीएमएसएस मेडिकल कॉलेज हुआ, रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज हुई, ये सब कॉलेजेस की भी बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है, आप इन कॉलेजेस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस में बहुत अच्छे हैं, बहुत सीरियस एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी डिफरेंस हो सकता है बट एजुकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम डे वन जस्ट लाइक ढाका यूनिवर्सिटी। तो चिट्टागोंग हो, शाहजलाल यूनिवर्सिटी हो या राजशाही यूनिवर्सिटी है, सबकी पैरामीटर्स मोर और लेस सेम है। अब थोड़ा-सा मैं थोड़ी-सी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम नीट प्रिपेयर कर रहे, तैयारी कर रहे, जैसे हम सबको पता है कि मई 5th में नीट डिक्लेयर हो चुका है एंड होपफुली एंड ऑफ जैन में टेंटेटिवली फॉर्म डिक्लेयर होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो सब बिज़ी हो जाएँगे और बच्चे ऐसे भी बहुत सीरियसली वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का रिपीटेड ईयर हो सकता है। लास्ट ईयर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इस साल उनका सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ भी हो सकती है। कुछ बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो लोग स्लाइटली थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड है कि पेपर को लेकर सब्जेक्ट्स को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, कोचिंग के साथ-साथ बहुत कुछ रहता है जो उनके दिमाग में चलती रहती है। तो वो सब चीज़ को लेकर उनकी एक टेंशन लगी रहती है। तो जस्ट मैं ज़्यादा ब्रीफ डिटेल में नहीं जाऊँगी, जस्ट थोड़ा-सा मैं हाइलाइट करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बोला कि 5th मई 2024 को नीट की पेपर होने वाली है, व्हिच इज़ अ कन्फर्म्ड वन। और ये बेसिकली 3 3 सॉलिड सब्जेक्ट को लेके होती है। बायोलॉजी आपकी हुई, फिज़िक्स हुई, केमिस्ट्री हुई। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू 2 डिवीज़न, ज़ूलॉजी एंड योर बॉटनी। तो ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट पे आपको कॉन्संट्रेट करना पड़ता है।
एंड टोटल 50 ईच क्वेश्चंस आती है ये चारों सब्जेक्ट की। 2 सेक्शन रहता है, ए और बी। ए सेक्शन में आपकी 35 क्वेश्चंस रहती है और बी सेक्शन में 15 क्वेश्चंस रहती है, जिसमें आपका 5 ऑप्शनल रहता है। मीन्स आपको 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन कंपल्सरी रहती है एंड 5 इज़ ऑप्शनल। तो टोटल 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती है। अब ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है जैसे हम जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करें, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका -1 काउंट होता है, तो आपका 1 मार्क्स चला जाता है। तो इसलिए अगर आप श्योर शॉट ना हो, तो आप प्लीज़ वाइल्ड गेस ना करें। अगर आपको मालूम है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेंड करें, अगर नहीं मालूम है, तो आप उस चीज़ से बचें। ओके, कुछ लाइव क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। मेडिकल कॉलेज टू अरेंज। ऑफ कोर्स सर, मैं असिस्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप एक काम करें, आप मुझे कॉल कीजिए, दैट वुड बी बेटर। लोन के सिलसिले में आपको मैं थॉरोली आपको गाइड कर दूँगी, कि मैंने जैसे आपको बोला है कि हमारा ये एक प्रॉपर सेक्शन है लोन के बारे में, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को अगर लोन मिल जाए हर तरफ से, अगर पेपर जैसे मैंने बोला पेपर वर्क सही रहता है और सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए अगर अपडेटेड रहती है, तो आपको आराम से मिल जाएगा लोन, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप काइंडली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें कॉल कीजिए, तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी आपकी, उस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाऊँगी। एंड ये एक लाइव सेशन है क्योंकि दूसरे व्यूवर्स भी हैं, तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8001128800 पे, या हमारे टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 9614910910 एंड आई एश्योर यू, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपको रास्ता मिल जाएगा। हम लोग पूरा आपको असिस्ट करेंगे, सही से असिस्ट करेंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। आप सर, हमारा देखिए, हमारा ऑफ़िशियल जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 10 एएम टू 8 पीएम एंड वी आर ओपन ऑल 7 डेज़। बट आप हमें किसी भी वक़्त, बिकॉज़ हमारा हेल्पलाइन नंबर तो है, उसके साथ-साथ वी आर ऑलवेज़ देयर टू असिस्ट यू, तो आप कॉल कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, द बेस्ट टाइम विल बी अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग के बाद ही आप मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं कनेक्ट कर दूँगी अपने डिपार्टमेंट, अपने सेक्शन, लोन वाले सेक्शन को, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो मुझे लग रहा है कि आपको लोन के बारे में डिटेलिंग मतलब आपको बहुत रिक्वायरमेंट है और आप चाह रहे हैं कि अगर आपको सही सा गाइडेंस मिले, तो आप एडमिशन के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ सर, आप प्लीज़ हमें एक काम कीजिए, आप 6 बजे के बाद हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू। सो मैं थोड़ा-सा टिप्स दे रही थी नीट के बारे में। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग से आप बचें, क्योंकि वो आपकी पॉज़िटिव मार्किंग पे इफ़ेक्ट करने वाला है। तो अगर आपको आंसर्स नहीं मालूम या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप 50-50 ऑप्शंस लेके चल रहे हैं या गेस वर्क पे चल रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अवॉइड करें नेगेटिव मार्किंग को। अगर आपको 1% भी आपको कन्फ्यूज़न है कि आंसर्स सही नहीं है या मुझे ये आंसर्स जो आपको पता है या आपके आंसर्स के 2 डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नेगेटिव मार्किंग पे ना जाएँ, उस क्वेश्चन को आप टोटली छोड़ दें, तो वो आपके लिए सही रहेगा। और आपकी अगर सब्जेक्ट देखिए, हर हर स्टूडेंट की अपनी एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट होती है। कोई फ़िज़िक्स में कंफर्टेबल रहता है या केमिस्ट्री में कोई कंफर्टेबल रहता है, किसी के लिए बायोलॉजी बहुत सही रहता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करें। अगर आपका एरिया ऑफ सब्जेक्ट इज़ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप
एनसीईआरटी की 11 क्लास 11 और क्लास 12 की बुक्स को थरोली प्रिपेयर कर लीजिए, थरोली आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बॉटनी और ज़ूलॉजी की क्वेश्चंस जो आती हैं वहीं से ही ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, तो इट प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल। एनसीईआरटी की बुक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सबको पता है नीट के पेपर के लिए। तो आप लोग इस 11 और 12 की एनसीईआरटी की बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं, और जितना हो सके आप अपने टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पे आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेपर ईज़ी रहता है तो रैंक हो सकता है आपका टफ रहे। तो ये चीज़ भी देखना होता है कि मार्क्स के साथ, जब नीट की मार्क्स डिक्लेयर होती है उसके साथ-साथ रैंक भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेपर टफ रहती है तो रैंक बहुत नीचे चला जाता है, अगर पेपर ईज़ी रहती है तो रैंक थोड़ा-सा हायर साइड जाता है। तो रैंक पे भी आप थोड़ा-सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, खाली मार्क्स लाने से नहीं होता है, आपको रैंक पे भी कॉन्संट्रेट करनी पड़ेगी। तो इसका भी आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड बिसाइड दैट आप थोड़ी-सी कुछ एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज कीजिए अपने आप को, कि इट्स हार्डली अब सिर्फ़ देखा जाए तो सिर्फ़ मोर और लेस 5 मंथ्स ही बाकी है। और किसी का जो रिपीट कर रहे हैं उनकी टारगेट गवर्नमेंट की रहती है कि 600 के ऊपर आए तो उनको गवर्नमेंट मिले। जिन किसी की स्टेट कोटा का ये रहता है टारगेट कि चलो मैं इस टाइम उनको 350 या 400 उनको मिला है, तो उनका टारगेट रहेगा कि चलो नेक्स्ट ईयर मैं टारगेट करूँ तो मुझे स्टेट कोटा मिल जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कोई अपने बजट के लिए सोचता है। एंड उसके अलावा अगर कोई किसी को स्टेट कोटा नहीं मिलता है, किसी को गवर्नमेंट नहीं मिलती है, तो उसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। आपके लिए अब्रॉड ऑप्शन है, उसमें सिर्फ़ आपको नीट क्वालीफाई चाहिए होगा मार्क्स। आप नीट में पास कीजिएगा, जो भी आपकी पासिंग मार्क्स रहेगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आप एडमिशन अब्रॉड में ले सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, रशिया है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, आपका जॉर्जिया है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ऑप्शंस आप ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दे दूँ कि बांग्लादेश की जैसे मैंने बताया कि इंडिया क्लोज़ हो चुका है, नेपाल क्लोज़ हो चुका है। अभी सिर्फ़ बांग्लादेश ही है प्रॉपरली। अगर आप गैप आपकी है और आपको पता है कि बांग्लादेश में इंटर के बाद क्लास 12 के बाद मैक्सिमम 1 साल का गैप रहना चाहिए, और अगर आपका रनिंग गैप है, 1 साल चल रहा है, तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आप कम से कम बांग्लादेश में एडमिशन करा लीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 में, और अगर सोच रहे हैं कि अगर इन केस मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, फिर मैं कंसीडर करता हूँ अगले साल बांग्लादेश के लिए, दैट इज़ 24-25 सेशन के लिए, देन आई एम वेरी सॉरी, तब आपकी एडमिशन नहीं होगी क्योंकि आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अगर आपका गैप चल रहा है, 1 ईयर का गैप चल रहा है इंटर के बाद, तो आप एटलीस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एडमिशन बांग्लादेश के लिए ले लीजिए, कि आपको सेम एजुकेशन मिल रही है, सेम एजुकेशन पैटर्न है, आपका क्लिनिकल प्रोसीजर एक्सपोज़र आपको सही मिलेगी, सेम इंडिया वाली मिलेगी, डिज़ीज़ पैटर्न सेम है। मेडिसिन्स जो यूज़ होती हैं इंडिया में, आपको वही मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी वहाँ पे। सो आपको मोर और लेस आपके वापस इंडिया में आके जब आप लाइसेंस के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं और जब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगी, क्योंकि आपको सेम हर चीज़ आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल आपको सेम इंडिया वाली ही वहाँ मिलती है, क्योंकि बुक्स एंड ऑल इंडिया वाली पब्लिशर्स के इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, इंडिया इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव फॉर प्राइवेट कॉलेज, आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी भी वक़्त है, आप ये अपने चांस को ना गँवाएँ और आप बांग्लादेश एडमिशन ले सकते हैं। बांग्लादेश के साथ-साथ कुछ और भी कंट्रीज़ हैं
जो स्प्रिंग इनटेक उनकी चल रही है जनवरी-फरवरी की, दैट इज़ किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, ये कंट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं। किर्गिस्तान की मैं अगर एक बात करूँ तो किर्गिस्तान में एक बहुत अच्छा कॉलेज है दैट इज़ नोन एज़ ओश मेडिकल कॉलेज। ओश इज़ डूइंग लिटरली वेरी वेल। एक अफोर्डेबल बजट में ओश का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम इंडियंस पे है और हर साल इंडियन बच्चे ओश यूनिवर्सिटी ओश मेडिकल में जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये बिश्केक में नहीं है क्योंकि किर्गिस्तान की जो कैपिटल है बिश्केक, ये बिश्केक से थोड़ी-सी दूर है। ओश नाम का एक प्रोविंस है, वहाँ पे है। बट लो बजट में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आप किर्गिस्तान की एफएमजी रेशियो देखिएगा, तो इसमें ओश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इनकी बजट मोर और लेस आपका जो है दैट इज़ $35,500 सो ये आप एक ये भी ऑप्शन रख सकते हैं अगर आपका लो बजट में अगर आपका गैप है 2 साल का या 3 साल का गैप है एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बांग्लादेश, तब मैं सजेस्ट करूँगी आप किर्गिस्तान की ओश स्टेट यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। इस कॉलेज की ख़ासियत ये है कि इट हैज़ अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी ह्यूज, बहुत बड़े एकड़ में ये इनकी कैंपस है और ओश का जो हॉस्पिटल है उनकी टेक्नोलॉजी वाइज़ बहुत अपग्रेडेड है। हाँ, थोड़ा-सा इट्स स्लाइटली विंटर्स वहाँ पे थोड़ी-सी हार्श है, नॉट इट्स नॉट हार्श एज़ रशिया, बट उनका विंटर्स थोड़ी-सी 3 मंथ्स थोड़ा-सा उनका एक ये रहता है, स्नोफॉल होती है। अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ द मंथ बाकी महीने महीने में काफ़ी एक अच्छा वेदर है। सो इंडियन स्टूडेंट कैन सर्वाइव वेरी नाइसली क्योंकि रशिया बीइंग अ वेरी हैविंग अ वेरी हार्श वेदर, स्टूडेंट फिर भी जाते हैं और पर कंपैरेटिवली रशिया के कंपेयर करने से आप देखेंगे कि इनकी वेदर बहुत अच्छी है, बहुत नॉमिनल है एंड दैट्स वेरी फ्रेंडली कंपेयर टू जैसे जैसे नॉर्मली अगर बोला जाए तो कश्मीर या हिमाचल की जिस तरह की वेदर रहती है, बिल्कुल वैसे ही रहता है एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स, तो वो कोई इम्पैक्ट बच्चों पे कुछ ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या बच्चे उन 3 महीनों में उनको सर्वाइव करना प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लो बजट में अगर आप देख रहे हैं, गैप है आपका, बांग्लादेश नहीं हो सकता है, देन आई सजेस्ट यू कैन थिंक वंस फॉर ओश। इनकी अभी अभी सीट जस्ट ओपन हुई है स्प्रिंग इनटेक के लिए, जनवरी-फरवरी के लिए। सो आप इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप डिटेल हमसे ले सकते हैं। 5 इयर्स की एमबीबीएस है, 1 साल की इंटर्नशिप है, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप 1 साल करना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। जैसे मैंने बोला इनकी एफएमजी रेशियो भी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली अदर यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान। तो आप ओश स्टेट यूनिवर्सिटी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। हार्डली बिश्केक से आपका 2 से अढ़ाई घंटे का अ, ये रहेगा जर्नी रहेगा ऑन रोड एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोविंस। सो आप ओश स्टेट यूनिवर्सिटी एक बार देख सकते हैं। मैं आपको जैसे बताई हूँ कि इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर है दैट्स 35,500 $, एंड फर्स्ट ईयर में आपको मोर और लेस $8,000 देना होगा। सो दैट इज़ पॉकेट फ्रेंडली, इट्स वेरी एडजस्टेबल। $8,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, आप 1 साल में आप दे सकते हैं एंड देन इक्वली सेकंड ईयर से आपको $4,000 पेमेंट करनी होगी टिल 6 ईयर। सो आपको एट अ स्ट्रेच फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक आपको पेमेंट करनी है, तो आपके पास एक अच्छा खासा वक़्त रहेगा एंड नॉमिनल एक आपको बजट मिल जा रही है जो मोर और लेस एमबीबीएस के लिए इतना तो आप टारगेट रखते ही हैं कि साल में मेरा इतना पैसा अ, अगर मुझे देना पड़े तो मेरे लिए आसानी रहेगी और इस आसानी को और आसान करने के लिए ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको बहुत आसान तरीके से आपको उसको सेग्रीगेट करके 1 से 6 साल में आपको आपकी फ़ीस को डिवाइड कर चुका है। तो आप इसे कॉलेज के लिए आप सोच सकते हैं, इसके बारे में आप हमें कॉल कीजिए, फ़ीस स्ट्रक्चर डिटेल्स एवरीथिंग हम आपको सेंड कर देंगे एंड इसकी जो किर्गिस्तान की मोड ऑफ लैंग्वेज है
एजुकेशन का वो है इंग्लिश। तो आप ये ना सोचें कि वो लोकल लैंग्वेज में वहाँ की सिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिलेगा, बट ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड फर्स्ट ईयर से वो लोग एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रखते हैं, व्हिच इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट इन फ्यूचर। जब वो थर्ड ईयर से वो क्लिनिकल पे एंटर करते हैं, प्रैक्टिकल में जब वो एंटर करते हैं, तो वो पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सके वहाँ की किर्गिज़ लैंग्वेज में। सो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट कि डे 1 से उनको थोड़ा-सी वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखने के लिए भी वो लोग एक उनको सपोर्ट देते हैं, और ये बहुत आसानी रहती है। जितने जल्दी आप किसी भी कंट्री के लैंग्वेज को सीखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी रहता है इंटरैक्ट करने के लिए विथ लोकल्स। सो आई विल सजेस्ट वन्स अगेन, अगर आप किर्गिस्तान के लिए सोच रहे हैं, आपका बजट बहुत कम है, बहुत नॉमिनल है, सो यू कैन थिंक फॉर ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, which is a province in Kyrgyzstan. It's a beautiful place. The country itself is a very beautiful, very peaceful and environment उनकी बहुत अच्छी है। उनका टूर, इट्स वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड इट हार्डली टेक्स 3 आवर्स फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से 3 घंटे की फ्लाइट रहती है, तो आप डायरेक्ट किर्गिस्तान लैंड कर सकते हैं। बिश्केक उनकी कैपिटल है, वहाँ से आपको 2 से अढ़ाई घंटे में आप ओश प्रोविंस पहुँच जाएँगे, एंड ओश स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप सेट हो जाइएगा। और ये पिकअप ड्रॉप सारा कुछ पाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पूरा सेट करके फॉर्मेलिटीज़ करके ही हम वहाँ से आते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी रिक्वायरमेंट, कुछ भी ज़रूरत पड़े, तो आप वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डेट आपको हर तरह की बेनिफिट, हर तरह की सपोर्ट पाइस एडुकेट देता है किर्गिस्तान में। सो वंस अगेन अभी भी कुछ सीट्स है ओश स्टेट यूनिवर्सिटी की फॉर द स्प्रिंग इनटेक जनवरी फरवरी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू कॉन्टैक्ट अस एट 8001 9280। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9614910910 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नए साल का आगाज़ तो हो चुका है, उम्मीद हर बच्चे का यही है जो एजुकेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि इस साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड आई होप सबके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी फील्ड में हो, वेदर इट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी कोर्स के लिए वो सोच रहे हैं, छोटे से छोटा कोर्स हो या बड़ा से बड़ा कोर्स हो, तो आप एक फ्री गाइडेंस, हमारा पाइस का ये ख़ासियत है कि हम बच्चों को फ्री करियर गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को जानकर उनके हिसाब से हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो आप एक फ्री गाइडेंस भी आप ले सकते हैं हमारे थ्रू। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इफ यू वांट वाया फोन यू कैन टेक, इफ यू वांट यू कैन कम डायरेक्ट टू आवर ऑफिस। आप 1:1 हम बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। हम एक्चुअली स्टूडेंट की माइंड को स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि अभी पता ही है कि अब 12th के लिए भी सब तैयारी कर रहे हैं फाइनल्स के लिए, तो हो सकता है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस, एंड दे आर स्लाइटली कंफ्यूज्ड कि कौन सा कोर्स ले या कौन सा छोड़े या क्या तैयारी करे, कैसे करे। एंड ऑप्शंस, आजकल के बच्चों को ऑप्शंस अब्रॉड भी एक रहते ही है, वो लोग अब्रॉड को बहुत एम्फसाइज़ करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी पेरेंट्स को ख़ास करके कि आप एक फ्री करियर काउंसलिंग हमसे लीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इट्स वेदर एनी रिलेटेड टू एनी कोर्स, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड, क्योंकि हमारे जो काउंसलर्स हैं दे आर एक्सपर्टाइज इन दीज। तो हम बिलीव करते हैं कि बच्चे के माइंड को स्टडी करके उस हिसाब से हम उनको गाइड करेंगे और उस हिसाब से हम उनको सजेशन देंगे, जिस पे हो सकता है बहुत बार क्या होता है, कैंडिडेट्स अपने मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते हैं, दैट्स वेरी ऑब्वियस, हम लोग ने भी नहीं सुना था। तो अब क्या करें, एक्सपीरियंस होने के बाद अब हम ज्ञान देते हैं बच्चों को, बट इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। तो वो होते हैं मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जब एक फ्री गाइडेंस मिल रहा है करियर काउंसलिंग के लिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, हमें कॉल कीजिए 8001192800 को। इस पे आपको बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और हो सकता है कि
स्टूडेंट्स को एक बहुत सपोर्ट मिले करियर सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है और हम इस फील्ड में काफ़ी दिन से है। एक छोटी एग्जांपल मैं बोलती हूँ, जैसे कुछ बच्चे नीट तो देते हैं, नीट देने के बाद वो लोग बीडीएस ले लेते हैं या बीएमएस ले लेते हैं, दे थिंक कि वी आर सॉर्टेड, बट वो सॉर्टेड होते नहीं हैं। बीडीएस 1 साल करने के बाद या 2 साल करने के बाद, या बीएमएस या बीएचएमएस 1 साल 2 साल करने के बाद दे फील कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि नीट तो उन्होंने दिया है। नीट में आपको बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी थे, एमबीबीएस थी, बहुत सारे ऑप्शंस थी। उन्होंने एमबीबीएस को नेग्लेक्ट करके बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस ले लिया है। अब उनको रिग्रेट फील होता है कि काश मेहनत तो वही हो रहा है, अगर एमबीबीएस ले लेते तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज़ एमबीबीएस की कंपैरिजन आप कोई भी कोर्स के साथ नहीं कर सकते। इसलिए ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, बट ऐसे एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो बीएमएस करने के बाद फिर वो नीट देते हैं एंड देन वो सोचते हैं कि अब हम एमबीबीएस करेंगे। पर क्या होता है, करेंगे, इट्स वेरी गुड, आई सैल्यूट देम कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो करियर रिगार्डिंग करियर जो गोल है वो अभी भी टिके हुए हैं। बट जो बीएमएस उन्होंने किया, जो उन्होंने 4 साल 5 साल वहाँ जो दिया, वो एक मायने रखता है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि बच्चे ऐसा ना हो, बच्चे स्टूडेंट कैपेबल है एमबीबीएस करने के लिए, बट ड्यू टू समथिंग वो दूसरे कोर्सेज में इंटरेस्ट दिखा रहा है या सोच रहा है कि नहीं मैं दूसरा कोर्स कर लेता हूँ, सही एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या हुआ। नहीं, उनको सही सी गाइडेंस, क्योंकि देखिए अगर वो कोई दूसरे छोटे कोर्स में अगर इंडल्ज करता है, तो अगर देखा जाए तो हम एक डॉक्टर को खो रहे हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में डॉक्टरों की क्राइसिस है। तो अगर बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, नीट में अच्छा स्कोर लाया है, उसकी क्लास परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आई प्रेफर कि उसे एमबीबीएस करना चाहिए। कोई बात नहीं है, अगर इंडिया में नहीं मिलती है, बजट वैसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट आपको फाइनेंशियली नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आपके पास अब्रॉड है, तो आप अब्रॉड के लिए सोच सकते हैं। पर अपना जो डॉक्टर बनने का सपना है, उसको अपना मारे। एमबीबीएस बनने का जो सपना है, उसको अपना मारे। आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फिर 1 साल बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक फ्री करियर काउंसलिंग की क्लास हमसे लीजिए। इट्स अ प्रॉपर सेशन, वाया, जैसे मैंने बोला, वाया फ़ोन आप आ सकते हैं तो आ जाइए, कोई बात नहीं है। विदाउट एनी चार्ज हम एक आपको फ्री करियर काउंसलिंग का आपको सेशन देंगे। इससे आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी एक सही सा करियर सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिगार्डिंग एडमिशन पर्पस ही आप पाइस को कॉल कीजिए। आप काउंसलिंग के लिए, फ्री करियर काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। विल ट्राई टू गिव 100%। आप लोन प्रोसेस के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हम सही सा असिस्टेंस देंगे। आप वीज़ा प्रोसेस के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हम सही सा आपको वीज़ा बनाने के लिए हेल्प कर देंगे। तो हर तरह से जो भी आपका क्वायरीज़ है या रिलेटेड टू एनी मेडिकल कोर्स, रिलेटेड टू मेडिकल कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती है, उसके हिसाब से आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वायरीज़ थोड़ी-सी फ़नी या अलग लगे या थोड़ा अजीब, आप अपने आप को थोड़े से अंडर एस्टिमेटेड फ़ील करें, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपका हक है, हम इसलिए बैठे हैं कि आपकी जो भी क्वायरीज़ हैं, हम आपको गाइड कर सकें। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अगर एमबीबीएस के लिए सोच रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आपका गैप ऑलरेडी चल रहा है 1 साल का आफ्टर क्लास 12, प्लीज़ यू थिंक फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश से अच्छा आपको एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज़ में और कोई नहीं दे सकता है। इसका आपका जो रिज़ल्ट है, उसकी जो आपकी जो आउटकम है, वो है एफएमजी एग्ज़ामिनेशन, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। उससे पता चलता है कि बांग्लादेश की किस तरह की परफ़ॉर्मेंस होती है, तभी आज बांग्लादेश इज़ टॉप मोस्ट एफएमजी में। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 10% भी सोच रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, अब इसको आप 100% में कन्वर्ट कीजिए और रेस्ट हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको सही से सलाह देंगे, गाइडेंस देंगे। आप एक बार हमें कॉल कीजिए,
आप एक बार हमारे ऑफ़िस आइए, कोलकाता में हमारा ऑफ़िस लोकेटेड है, बिल्कुल सेंट्रल लोकेटेड पार्क सर्कस एरिया में। आप हमें जस्ट कॉल कीजिए, आप एक सिंपल सा अपॉइंटमेंट लीजिए, वो सैटरडेज़ हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, वी आर ओपन ऑल 7 डेज़, वी आर देयर टू गाइड यू। आप एक फ्री सेशन लेके जाइए, फ्री काउंसलिंग लेके जाइए, फ्री गाइडेंस रिगार्डिंग एमबीबीएस लेके जाइए, फ्री अदर कोर्सेज़ एमबीबीएस से रिलेटेड उसके लिए सिलसिले में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेरीज़ हो, पाइस आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा-सा जैसे मैं बता रही थी कि नीट की तैयारी बच्चों की बहुत अच्छी तरह से चल रही है एंड आई होप बच्चे नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और पेपर भी आने वाला पेपर भी बच्चों के लिए आसानी रहे क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है। टाइम मैनेजमेंट पे आप लोग प्लीज़ कॉन्संट्रेट कीजिए। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं नीट के लिए, यू हैव टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट बिकॉज़ बहुत लिमिटेड टाइम रहती है। आपको उसी लिमिटेड टाइम में आपको अपनी नीट की पेपर को कंप्लीट करनी होगी। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस पे कॉन्संट्रेट करें टाइम मैनेजमेंट पे, पैनिक ना हो, टेंशन ना लो, आराम से रिलैक्स होके आप जो भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए आसान वाली सब्जेक्ट है एंड योर इट्स योर स्ट्रेंथ, तो आप उस पे ही इनिशियली कंसंट्रेट कीजिए, उसको ही आप टारगेट कीजिए एंड आप जितना हो सके आप अपने मॉक टेस्ट पे या अपने जो असाइनमेंट्स है उस पे आप वर्कआउट कीजिए। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं वेल एंड गुड, साथ ही साथ आप ऑनलाइन बहुत सारे हमारे रिलेटेड टू नीट हमारे बहुत सारी वीडियोस है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप उसे देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। यू नेवर नो, एक छोटी-सी चिंगारी भी बहुत बड़ा काम करती है, तो छोटा-सा आइडियाज़ कहीं से मिले तो हो सकता है आपके आपके प्रोसेस को आपके तैयारी में एनहांस करे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़े से रिसर्च वर्क भी साइमल्टेनियसली करते रहिए। अभी तो ऑनलाइन में बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सो आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन पे भी थोड़ा-सा कंसंट्रेट कीजिए। आप बुक्स पे भी कंसंट्रेट कीजिए। इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग बट इट विल कम आउट टू अ वेरी गुड रिज़ल्ट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से एंड एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा-सा हेल्थ का ख़्याल रखें, क्योंकि ऐसा ना हो आप स्ट्रेस देते-देते जब एग्ज़ाम की टाइम आए, उस टाइम आपको लैप्स कर जाए। इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान रखें, थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ कीजिए, खाने पे ध्यान कीजिए, ईट राइट, थोड़े-से जंक फूड्स को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए एंड बिकॉज़ अगर आप सही खाते हैं तो आपका माइंड भी बहुत सही गाइडेंस आपको देता है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए थोड़ा-सा आप सही आप चीट चीट डे रख सकते हैं, आप 7 डेज़ में 1 दिन चीट डे रख के आप यू कैन एन्जॉय योर जंक, उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। बट ट्राई टू डाइवर्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर हेल्दी हेल्दी ईटिंग, जो आपके लिए सही रहेगा एंड थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ में भी मेडिटेशन में मे बी एक्यूप्रेशर, मे बी आसनास, प्राणायाम्स, कुछ भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। सिंपल वॉकिंग विल हेल्प यू। थोड़ा-सा आप वॉक डाउन करें, थोड़ा-सा आप खाली टाइम में थोड़ा-सा आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपकी फेवरेट यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक आप सुन सकते हो। कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स आप अगर उनके फ़ैन हो तो उनकी बातें भी आप सुन सकते हो। इट्स गोइंग टू बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल। तो इस वक़्त बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टूडेंट के आस-पास जो भी है, फैमिली है, नेबर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, थोड़ा-सा उनको एनकरेज करें एंड ख़ास करके उन बच्चों को जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत एक क्लियर पिक्चर दे रहा होगा आने वाले नीट के एग्ज़ाम के लिए, और जैसे मैंने बोला अभी भी ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के लिए, सो काइंडली आप बांग्लादेश के लिए आप ऑप्शंस जो आपका 10% था उसको 100% में कन्वर्ट कीजिए। पाइस आपको बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाइस की रहेगी। हर तरह से हम असिस्ट करेंगे आपको। आप हमें कॉल कीजिए 8001192800 पे, या हमारे टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 9614910910 पे। और कोई भी क्वेरीज रहे रिलेटेड एमबीबीएस और एनी अदर कोर्सेज आप कॉल कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं आपकी एकेडमिक काउंसलर निशात खलील उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी फिर से लाइव आऊँगी। थैंक यू।